नमस्कार, वायर की इस बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही चर्चित मीटिंग की जो पिछले शनिवार हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्टॉक टेकिंग इंटरैक्शन जिसको कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ एक वर्चुअल मीटिंग में मिले, जहां पे उन्होंने अयोध्या रीडेवलपमेंट प्लान डिस्कस किया। वहां पर अयोध्या जब राम मंदिर बन के उठ खड़ा हो जाएगा तो उसके अराउंड बिजनेस प्रोजेक्ट्स, उसके रोड्स, होटल्स और किस तरीके से उसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उसको उभारा जाएगा, इसका जायजा प्रधानमंत्री ने लेने की कोशिश की। और उन्होंने इस तरीके का बहुत ज्यादा बयान भी दिए कि अयोध्या उस तरीके का होना चाहिए कि आने वाले कई सारे जनरेशन उनको ये लगे कि वो अयोध्या तो अपने लाइफ टाइम में एक बार जा पाए वहां पर। तो ये जो है अभी हाल में ही हमने देखा था, इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर किस तरीके से जमीन का घोटाला अपोजिशन पार्टीज ने एक बताया था कि वहां होने की संभावनाएं हैं। जहां ये बताया जा रहा था, आम आदमी पार्टी और सपा के लोगों ने ये बताया था कि राम मंदिर ट्रस्ट के ही कुछ लोग किस तरीके से जमीन घोटाले में शामिल है। लेकिन अगर इसके ये जो रियल एस्टेट की जो वहां पर प्राइसेस उभर के आ रही हैं, ये आज यूपी में काफी ज्यादा चर्चा में है कि किस तरीके से अयोध्या के लैंड प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं और इसमें सत्तारूढ़ पार्टी जो है उनको कितना ज्यादा फायदा हो सकता है राम मंदिर की आड़ में। लेकिन अगर अभी हम कुछ एक मिनट के लिए उसको दरकिनार करके रख ले, लेकिन ये जो मीटिंग हुई, वर्चुअल मीटिंग अयोध्या के ऊपर, वो उसका एक टाइमिंग आज बहुत ज्यादा डिस्कशन में है कि अभी क्यों उत्तर प्रदेश चुनाव में ऐसा कहा जा रहा था कि भाजपा अयोध्या और इस तरीके से जितने भी हिंदुत्व से के रिलेटेड जो टॉकिंग पॉइंट्स है उसको सामने रखेगी चुनाव के आते आते, लेकिन ये जून में ही होने लग गया। ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए तो ये मीटिंग अचानक से इसलिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि अभी हाल में ही हमने ये देखा कि यूपी में किस तरीके से भाजपा का जो अपना कुनबा था वो किस तरीके से लड़ाइयों के बीच में फंसा हुआ था। कई सारे एमएलएज और यूपी के मिनिस्टर्स, एमएलए, एमपीज और कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट आकर खड़े हो गए थे। और इस तरीके का हुआ ये मामला कि सेंट्रल लीडरशिप को भी जाकर लखनऊ में एक हफ्ते के लिए कैंप करना पड़ा और वहां पर उनको ये एक ट्रूस जिसको कहते हैं कि इन दोनों को इस योगी आदित्यनाथ और बाकी जो रेबेल नेता हैं बीजेपी के बीच में एक समझौता कराना पड़ा उनको। ये सारी बातें, अब ये समझौता जिस तरीके से हुआ, जैसे हमें खबर मिल रही है कि समझौता जो हुआ है वो फिलहाल के लिए तो एक बला टल गई, लेकिन वो जो समझौता जो है वो एक तरीके से रियल नहीं है। जो सारी परेशानियां भाजपा के नेता को योगी आदित्यनाथ से थी वो अभी भी बरकरार है, लेकिन इस तरीके से एक भाजपा में ये एक सहमति हो गई है कि लोगों के सामने और पब्लिक के सामने ये सारी जो अटकलें हैं और इस तरीके की जो लड़ाइयां हैं ये सामने नहीं आनी चाहिए। और इस दौरान जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो प्रधानमंत्री ने ये पूरा डिफ्लेक्ट करते हुए इस टॉपिक को उन्होंने अयोध्या पर बात लाकर फिर से खड़े करने की कोशिश की है। तो ये सीधा सीधा ये जो एक मैसेज जा रहा है कि अयोध्या की बात अभी क्यों, इससे भाजपा को सिर्फ अभी जो सामने से नजर आ रहे हैं वो तीन फायदे होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो ये कि नरेंद्र मोदी ने ये समझौते के दौरान भी ये बता दिया था कि नरेंद्र मोदी ही लड़ेंगे यूपी का चुनाव, उनके फेस पर लड़ा जाएगा। हालांकि योगी आदित्यनाथ लीडरशिप करेंगे, इस पार्टी की अगुवाई करेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ को भी बड़े कड़े शब्दों में यह बता दिया गया था कि नरेंद्र मोदी के फेस के साथ ही भाजपा इस चुनाव को लड़ने जा रही है। और ये जो स्टॉक टेकिंग इंटरैक्शन प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ के साथ किया, उसमें कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भाजपा का जो रियल बॉस है वो नरेंद्र मोदी ही है। साथ ही साथ ये जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होता हुआ नजर आ रहा है। ये भाजपा के जो संगठन जो योगी आदित्यनाथ के साथ अगेंस्ट खड़े हो गए थे उनको भी एक सिग्नल करने की कोशिश की जा रही है कि योगी आदित्यनाथ अगुवाई तो करेंगे लेकिन उनको एक खुली छूट नहीं दी जाएगी, उनको एक फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा। और लगातार मोदी जी की लीडरशिप और भाजपा का जो सेंट्रल कमांड की जो एक रोप है, एक जो
उनको ऊपर से एक देखा जाएगा और उनको खुला छूट नहीं दिया जाएगा, उनको एक फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा और उनके अंडर ही योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ सकते हैं। और तीसरा जो ये है कि ये जब सारे उत्तर प्रदेश में भाजपा के अंदर ये लड़ाइयों की बात चल रही है, जब इतने एमएलएस और एमपीज इस तरीके से आगे आकर एक पूरा अपना जो रोष जो बता रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं पब्लिक के नजर से भाजपा, हम जानते हैं कि किस तरीके से एक परसेप्शन पॉलिटिक्स में हमेशा आगे रहती है, और उसको ये अयोध्या का जो प्लान है, ये हिंदुत्व का जो प्लान है, वो किस तरीके से आगे रखकर प्रधानमंत्री ने ये सारी जो बातें हैं इसको कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की कि लोग इन सारी हमारे घर के अंदर के प्रॉब्लम्स के बारे में ना बात करें, मगर हम फिर से वो टॉकिंग पॉइंट्स जो है वो अयोध्या पर लाकर खड़ा कर दिया। अब हम इस पे हम थोड़ा और अगर अंदर हम जाए तो इसमें हमें ये जरूर पता चलता है कि एक आप भाजपा जो 2017 में जीत कर आई थी, वो सिर्फ हिंदुत्व के नारे पे नहीं जीत कर आई थी। उन्होंने एक सोशल कोलिशन स्टिच किया था जिसमें अपर कास्ट, नॉन यादव ओबीसीज और नॉन जाटव दलित्स थे, और वो जो है जो पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में जो भाजपा के अंदर जो ये लड़ाइयां चल रही हैं और कहां से ये आवाजें, स्वर उठ रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, ये बड़ा ही रोचक है। आप देखिए, राकेश राठौड़ तेली कम्युनिटी से आते हैं, उन्होंने पहले ये कहा कि अगर मैं कुछ बोलूंगा ये सरकार के खिलाफ तो मुझे सेडिशन के केस में फंसा दिया जाएगा, राजद्रोह के केस में फंसा दिया जाएगा। वहीं पर संतोष गंगवार जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, कुर्मी कम्युनिटी से आते हैं, उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया जब उन्होंने सेंट्रल लीडरशिप को यह लिख दिया कि यूपी में कोविड का मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से है। और वैसे कई सारे हैं, कौशल किशोर, पासी दलित हैं वो, प्लस उसके बाद ब्राह्मण नेता बहुत सारे 3-4 जो हैं, जिनको ये लग रहा है कि यूपी में ठाकुर राज बढ़ रहा है और ब्राह्मणों को उनका जो कद है यूपी में 10 से 12% है, उनको उसका रेसिप्रोकेट उनको उस हिसाब से उनका इंपॉर्टेंस अब नहीं रहा। तो उसमें उनके नेता भी जो वैसे जो नेता है जो इन कम्युनिटी, इन समुदायों को रिप्रेजेंट करते हैं, वही लोग हैं अब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। तो आप ये देखिए, जो सोशल कोलिशन था ये कहीं ना कहीं भाजपा को जो फेवर कर रहा था 2017 में, फिर 2019 में, तो ये कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिख रहा है पिछले कुछ दिनों में। खास करके ये जो 2-3 महीनों में इतने सारे नेता कोविड को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर, कई नेताओं ने ये भी कहा कि अब एमएलए और एमपी की कोई औकात नहीं रह गई है। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ की जो रेजिम में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी एम्पावर हो गई है, लेकिन अगर किसी एमएलए को काम कराना पड़े अगर किसी का, तो वो उस कराने की हैसियत में अब नहीं है। तो ये सारे जो स्वर उठ रहे हैं, ये नॉन यादव ओबीसीज या फिर ब्राह्मण कम्युनिटी से या फिर नॉन जाटव दलितों की वजह से उठ रही हैं, जहां पर कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये जो सोशल कोएलिशन जो भाजपा करने में सफल हुई थी वो कहीं ना कहीं टूट रही है। तो ऐसे में भाजपा अगले चुनाव में उनके पास क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? 7-8 महीने में जो ये रोष के स्वर जो सुनाई दे रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं मैनेज करना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है भाजपा के लिए। तो अब उनके पास सिर्फ एक ही प्लैंक रह गया है, वो है रैबिड मिलिटेंट हिंदुत्व का। अयोध्या उसमें से एक पहला प्लैंक है। ये तो बस ये जो मीटिंग हुई है, ये कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि आने वाले दिनों में अयोध्या राम टेम्पल और इस तरीके से जो पोलराइजिंग पॉलिटिक्स होती है उसका कहीं ना कहीं बोलबाला रहेगा, और भाजपा इस तरीके से यूपी को एक टिंडर बॉक्स बनाने में चली हुई है। हाल ही में हमने देखा किस तरीके से रिलीजियस कन्वर्शन को एक मुसलमान कम्युनिटी के अगेंस्ट योगी आदित्यनाथ ने यूज किया। वहीं पर आप देखिए जर्नलिस्टों के अगेंस्ट केसेस करके या फिर इस तरीके से उनके खिलाफ बोलकर एक नेशनल और एंटी नेशनल वाला जो रेटोरिक भाजपा का होता है वो उसको सामने रखा गया। सुरक्षा के नाम पर मुसलमान कम्युनिटी के बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को आगे उनको विक्टिमाइज किया गया। बाराबांकी में आपने देखा
कि किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आगे रहकर बिना नोटिस के एक मस्जिद तोड़ देती है। तो आप ये फिर से कहीं ना कहीं यूपी की राजनीति शमशान और कब्रिस्तान के बीच में झुलस के रहने वाली है अभी आने वाले दिनों में, और इसकी अगुवाई भाजपा करेगा। अभी तक जितना भी है विपक्ष का अगर हम देखें, विपक्ष ग्राउंड में काम कर रही है, भाजपा भी काम कर रही है, लेकिन विपक्ष ये कोशिश कर रही है कि किस तरीके से वो अपना एक सामाजिक आधार बढ़ाए, और भाजपा का ये सीधा सीधा ये प्रयास नजर आ रहा है कि ये उनके जो विपक्ष को किस तरीके से विफल करे। तो वो ये जो अपनी उनकी हिंदू कंसोलिडेशन की स्ट्रैटेजी है, जहां पर एक तरफ उनका सोशल कोलिशन खत्म होता हुआ नजर आ रहा है या खत्म नहीं भी होता, कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो उनके पास हिंदुत्व का जो एक नारा है वो हमेशा आगे रहेगा। और इसी की वजह से बहुत सारे विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि मोदी जी और योगी जी के बीच में आपसी मनमुटाव है। योगी जी एक्चुअली में कभी भी जो 2010 से अगर आप देखें तो योगी आदित्यनाथ कभी भी बीजेपी के टिकट से तो लड़ रहे थे, मगर बीजेपी संगठन के साथ होकर कभी नहीं लड़ रहे थे। गोरखपुर में भी अगर आप उन्हें देखें तो योगी आदित्यनाथ हमेशा बीजेपी के नेताओं के अगेंस्ट हमेशा बोलते रहे, और उन्होंने उनको जब लगा कि भाजपा में उनको उतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है, तो उन्होंने 2010 में हिंदू युवा वाहिनी खड़ी कर दी जो एक्सट्रीम राइट पॉलिटिक्स, और उन्होंने एक अपना इन्फ्लुएंस बना लिया। उसकी वजह से ना आरएसएस ना भाजपा योगी आदित्यनाथ को पसंद करती है, लेकिन क्योंकि भाजपा का जो सबसे प्राइमरी प्लांट हिंदुत्व का प्लांट है, जहां पर वो हिंदू मुस्लिम लाइंस में इलेक्टोरेट को पोलराइज करना चाहते हैं, वो ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, उसकी वजह से योगी आदित्यनाथ से बड़ा कम्युनल और मिलिटेंट फिगर, हार्डलाइन फिगर कोई है नहीं। जब वो एक सैफरन रोब्ड गेरुआ वस्त्र पहनकर, एक हमेशा उनकी पुरानी हिस्ट्री रही है जब वो एक रिलीजियस ये कम्युनल राइट्स के वहां गोरखपुर में 2007 में हमने देखा किस तरीके के भाषण उन्होंने दिए, फिर उसके बाद किस तरीके से उनकी छवि एक एंटी मुस्लिम नेता की है वहां पर। तो इसी की वजह से ये कहा जाता है कि 2017 में भी ना चाहते हुए भी, क्योंकि हिंदुत्व का नारा आगे बढ़ाना था, तो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। और आज ये सारे मनमुटाव होने के बावजूद योगी आदित्यनाथ को ही अगुवाई करने के लिए छोड़ दिया गया। और क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ नहीं तो भाजपा की ये जो हिंदुत्व की स्ट्रैटेजी को आगे कौन लेकर जाएगा, ऐसा भाजपा के पास उतना कद्दावर नेता कोई है नहीं। इसी की वजह से लेकिन योगी आदित्यनाथ को रखा तो गया है, लेकिन उनको ये बता दिया गया है कि उन पे कमान रहेगी हमेशा, उनको देखा जाएगा कि वो किस तरीके से कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने पिछले कुछ दिनों में अपना जो प्राइड है वो बहुत सॉलो किया है। उनकी एक तरीके से उनका कद छोटा हुआ है, क्योंकि वो आज पूरी तरीके से जिस तरीके से हिंदू युवा वाहिनी की वजह से उनका एक इंडिपेंडेंट इन्फ्लुएंस था यूथ पर, वो अब नहीं रहा। जब वो भाजपा में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सिंगल हैंडेडली हिंदू युवा वाहिनी के जो नेता जो उन्हीं के खिलाफ लड़ रहे थे, उनके एब्सेंस में उन्हीं के खिलाफ उस संगठन को खड़ा करना चाह रहे थे, उनको पूरी तरीके से दबाया। तो आज हिंदू युवा वाहिनी के नाम पे बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, तो उसकी वजह से अब आदित्यनाथ का जो अपना एक इंडिपेंडेंट मास्टर इन्फ्लुएंस था वो भी अब नहीं रहा। तो अब वो पूरी तरीके से बीजेपी पर डिपेंडेंट है। वो बीजेपी क्या डिसीजन लेती है, उनका पॉलिटिकल करियर उसी की वजह से ही अब रहेगा। और ये आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा, ये जो कश्मकश बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के बीच में है वो किस तरीके से आगे बढ़ता है। लेकिन ये बात एकदम तय है कि भाजपा के पास अब हिंदुत्व के अलावा दूसरा और कोई तरीका नहीं है ये चुनाव में आगे जाने का। दूसरा और कोई तरीका दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। डैमेज कंट्रोल करने की वो कोशिश करेगी, लेकिन हिंदुत्व उनका प्राथमिक स्ट्रैटेजी रहेगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।